So in the previous lecture, we understood the meaning of the wealth. Wealth is anything which has market value and which can be exchanged for money. Wealth is anything which has value, कुछ तो value है उसकी, and जो हम exchange कर सकते हैं for the money. We can purchase the wealth, we can sell the wealth. The four basic characteristics of the wealth. कोई भी commodity को wealth बोलने के लिए, कोई भी commodity को wealth बोलने के लिए चार चीजें उसमें होनी चाहिए. एक, उसकी यूटिलिटी होनी चाहिए, उसकी यूजफुलनेस होनी चाहिए. लैंड इज अ वेल्थ बिकॉज इट इज यूजफुल. आप उस पर फार्मिंग कर सकते हो, उस पर बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, उस पर फैक्ट्री कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, राइट? सो इट इज अ यूटिलिटी. इट शुड बी स्केर्सिटी. वो स्केयर होनी चाहिए, मतलब एबिडेंटली अवेलेबल नहीं होनी चाहिए. लाइक वाटर, वाटर की इसलिए प्राइस नहीं है बिकॉज वो इजीली अवेलेबल है, एबिडेंटली अवेलेबल है. ऑक्सीजन, सनशाइन, दे आर फ्री गुड्स. सो वेल्थ इज नॉट, सबके पास वेल्थ नहीं होती है. किसी के पास ज्यादा वेल्थ है, किसी के पास कम वेल्थ है. ट्राई टू अंडरस्टैंड. वेल्थ ऐसे चल रहे हो और पेड़ पे लगी है, निकाल लो, ऐसे नहीं होता है. ठीक है? सो इट इज अ स्केर्सिटी. सेकंड फीचर इज अ स्केर्सिटी. थर्ड फीचर इज यू कैन ट्रांसफर द वेल्थ, राइट? यू कैन सेल द वेल्थ, यू कैन एक्वायर द वेल्थ, यू कैन अलाउ समवन एल्स टू यूज योर वेल्थ. बेटा अपने बच्चे को वेल्थ ट्रांसफर करता है एज पर हिज विल. जब मरने के पहले वो लिख के रखता है कि ये इसको मिलेगा, इसको मिलेगा, उसको मिलते हैं विल. सो ही ट्रांसफर्स द वेल्थ बाय विल, समटाइम्स बाय इनहेरिटेंस. ऐसे डेथ होगी, सडन डेथ है, तो उसमें विल तो नहीं बनाई होगी पापा ने, तो वो बिकॉज ही इज हिज सन और शी इज हिज डॉटर, तो वो वेल्थ उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है बाय इनहेरिटेंस. सो वेल्थ इज अ ट्रांसफरेबल, ट्रांसफरेबिलिटी होनी चाहिए. एंड फोर्थ, एक्सटर्नेबिलिटी होनी चाहिए, मतलब इट शुड बी डिवाइडेड फ्रॉम, राइट? इट शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम द ओनर. इसलिए लोग बोलते हैं मरेंगे तो क्या ऊपर लेके जाएंगे क्या? जो भी कमाया है वो नीचे रहेगा. नीचे रहेगा मतलब सेपरेट हो जाएगा, वो चला जाएगा और उसकी वेल्थ नीचे रहेगी. समझ में आ रहा है? सो इट इज एक्सटर्नल. So, four characteristics are very important for anything to be classified as a wealth. First, utility. Second, scarcity. Third, transferability. Fourth is externality. ये चार चीजें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है? नेक्स्ट, उसके बाद हमने देखा, राइट? ये हमने लास्ट लेक्चर में किया था ना. व्हाट डू यू मीन बाय पर्सनल इनकम? Income of an individual is a personal income. My income is my personal income. Your daddy's income is his personal income. Your mummy's income is her personal income. Try to understand. Personal income is income earned by a person from all the sources of income. All the sources of income. He may be in employment. उसके लिए salary will be income. FD की होगी, FD पे interest मिलेगा income. Commission received can be income, brokerage received can be income. Try to understand. कोई बिजनेस कर रहा है तो सेल ऑफ गुड्स इज इनकम. प्रॉफिट जो मिलेगा बिजनेस से, प्रॉफिट, वो इनकम रहेगा उसका. इंटरेस्ट मिलेगा, इन्वेस्टमेंट करेगा, शेयर्स में इन्वेस्ट किया तो डिविडेंड मिलेगा. शेयर सेल करेगा तो उस पर प्रॉफिट होगा. लैंड सेल करेगा उस पर प्रॉफिट होगा. सो इट इज इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेस. अर्निंग्स received by a person, a single person, from all sources. Income tax में there are 5 sources. Income tax law तो सुना होगा कि there is income tax that everyone has to pay. Income of a individual is of 4 types as per income tax law. One is income from salary. Income from salary. अगर आप एम्प्लॉय हो तो यू विल अर्न सैलरी, तो दैट इज इनकम फ्रॉम सैलरी. दूसरा होता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. एग्जाम्पल देता हूं. एग्जाम्पल, आपने आपके हाउस प्रॉपर्टी रेंट पे दी है, फ्लैट आपने रेंट पे दिया है, रेंट रिसीव्ड. कभी कभी पता है आप लोगों को मूवीज की शूटिंग होती है
तो उनको घर चाहिए होता है, तो किसी के घर में वो शूटिंग करते हैं, फ्री में नहीं करते, दे पेड द इनकम। सो सपोज मेरे पास फार्म हाउस है और उसमें शूटिंग होने वाली है, तो मैंने दे दिया है मेरा फार्म हाउस 1 मंथ के लिए, उसके लिए मुझे 5 लाख मिलने वाले हैं। दैट इज ऑल्सो माई इनकम, दैट इनकम इज फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल दे दिया मैंने। थर्ड, राइट, इनकम फ्रॉम, अच्छा, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस। अगर आप बिजनेस करते हो तो उससे जो प्रॉफिट मिलेगा दैट इज योर इनकम। एक बंदे की ये इनकम हो सकती है, वो सैलरी से कमा सकता है, हाउस प्रॉपर्टी से रेंट रिसीव कर सकता है, बिजनेस करके प्रॉफिट्स कमा सकता है। फोर्थ, कैपिटल गेन। कैपिटल गेन मतलब आपके पास फ्लैट है, आपने सेल किया, 10 लाख का फ्लैट आपने 15 लाख में सेल किया, 5 लाख प्रॉफिट हो गया आपका, उसको कैपिटल गेन बोलते हैं। फिक्स असेट सेल कर तो ना, फिक्स असेट सेल करोगे तब जो प्रॉफिट होगा उसको कैपिटल गेन बोलते हैं। दूसरा, जब वेल्थ सेल करोगे ना, वेल्थ सेल करोगे, आपके पास गोल्ड है, 10 लाख का गोल्ड है, आपने 12 लाख में सेल किया, राइट, 12 लाख में से 2 लाख का जो प्रॉफिट है ना उसको कैपिटल गेन बोलते हैं, बिकॉज वेल्थ, गोल्ड इज अ वेल्थ, वेल्थ सेल करने पे जो प्रॉफिट होगा ना उसको कैपिटल गेन बोलते हैं। आपके पास लैंड है, आपने बहुत साल पहले 10 लाख में ली थी, आज आप 100 लाख में सेल करते हो, 90 लाख गेन फ्रॉम द लैंड, सेल ऑफ लैंड, लैंड इज अ वेल्थ, उस पे जो प्रॉफिट आएगा वो कैपिटल गेन होगा। सो बंदे वैसे भी लोग वैसे भी कमाते हैं। एंड फिफ्थ, इस इनमें जो नहीं बैठता वो अदर इनकम रहता है। इनकम टैक्स में, इनकम टैक्स में सोर्सेस ऑफ इनकम आर 5। इनकम टैक्स में किसी भी बंदे के इनकम कमाने के 5 सोर्सेस है। सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन है, बिजनेस एंड प्रोफेशन है, पीजीबीपी बोलते हैं उसको, एंड कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेस। अदर सोर्सेस में इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, राइट, लाइक ऐसे जो चीजें रहेगी ना वो अदर सोर्सेस में आएगी। लॉटरी, आपने केबीसी में पार्ट लिया, वो सैलरी भी नहीं है, हाउस प्रॉपर्टी से भी इनकम नहीं है, वो आपका बिजनेस भी नहीं है, कैपिटल गेन भी नहीं, लॉटरी रिसीव्ड, आप वहां पे गए और आपने 1 करोड़ रुपए जीते, तो 1 करोड़ जो जीते वो आपका इनकम है, यस, वो अदर इनकम में आएगा इन इनकम टैक्स। लॉटरी, लाइक आपने महालक्ष्मी लॉटरी, महालक्ष्मी की लॉटरी परचेस की, टिकट परचेस की, आपको लॉटरी लग गई 50 लाख की, दैट इज अदर इनकम। सो जहां जहां से आपको पैसे मिलते हैं, एक बंदे के क्या क्या इनकम हो सकती है, इफ यू पुट टुगेदर दैट इज हिज पर्सनल इनकम। ये याद रखने की जरूरत नहीं है, ये है ना, ये याद रखने की जरूरत नहीं है, जस्ट मैंने आपको एक इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दी कि इनकम टैक्स में पर्सनल इनकम इज डिवाइडेड इनटू 5 कैटेगरीज। ए सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। चार्टर्ड अकाउंटेंट डज प्रोफेशन, is into profession, trader is into business, then capital gain, and fifth is other income, right? So that is personal income. Clear है? आगे, put together is a personal income, put together is a personal income। हाँ, लॉटरी पे इनकम टैक्स कट होता है 30%। अब एग्जाम्पल, विराट कोहली won the man of the match, विराट कोहली won the man of the match, उसको 1 लाख का चेक मिल गया, बट उसको 1 लाख नहीं मिलता, 30% डिडक्ट होता है स्ट्रेट अवे, 30% गवर्नमेंट डिडक्ट करती है, मतलब उसके अकाउंट में 70,000 ही आएगा। वो दिखाते 1 लाख का चेक, बिकॉज प्राइज मनी इज 1 लाख, बट इनकम टैक्स बोलता है कि 1 लाख नहीं देना है विराट कोहली को, बीसीसीआई को बोला, मतलब जो भी एंटिटी है, जो भी पर्सन है, उसको प्राइस दे रहा है, लाइक इन दिस केस बीसीसीआई को बोलेंगे 30% कट करके विराट को दो और 30,000 हमें दे दो, 30% स्टेट अवे गवर्नमेंट को मिलता है। सो विराट को भले वो चेक दिखाते 1 लाख का, बट वो 1 लाख का चेक, ट्राई टू अंडरस्टैंड, राइट, वो एक्चुअल चेक नहीं होता है, वो जस्ट आपको दिखाने के लिए होता है। एक्चुअल में
1 लाख माइनस 30% करके विराट के जेब में आएगी 70,000, विराट के टैक्स जाएगा 30,000 का गवर्नमेंट को जाएगा। अमिताभ बच्चन चेक देता है, 1 CR का चेक दे दिया अमिताभ बच्चन ने इन केबीसी, वो दिखाते 1 CR का चेक, बट वो चेक बाद में कैंसिल करते हैं और बाद में शो होने के बाद अमिताभ बच्चन मतलब केबीसी वाले 30% डिडक्ट करके खाली 70 लाख का चेक देते, 30% टैक्स जमा करते, उसको बोलते हैं टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। उसको क्या बोला जाता है? टीडीएस। आई डोंट नो कितने लोगों ने वर्ड सुना है टीडीएस, वेरी कॉमन, कॉमर्स का वन ऑफ द मोस्ट यूज वर्ड इज अ टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। मतलब क्या, मैंने लॉटरी जीती है, मैंने वो क्विज शो जीता है, मैंने इनकम मिली है मुझे 1 करोड़ की, 100 लाख की मुझे इनकम मिली, तो इनकम टैक्स वाले बोलते यहाँ पे टैक्स कट करो उसका, मैं बाद में पे करूंगा टैक्स, इनकम टैक्स वालों को गारंटी नहीं। केबीसी वालों को क्या बोल रहे, आप इसको 100 लाख दोगे और फिर उसमें से वो टैक्स पे करेगा, गारंटी नहीं, अगर लोग टैक्स नहीं पे करते तो वो क्या बोलते, केबीसी वालों को बोलो उसको है ना टैक्स कट करके दे दो और वो 30 लाख हमें दे दो, मतलब मिलते टाइम में मुझे 70 लाख मिलेंगे, टैक्स का होके मिलेगा, तो ऑलरेडी टैक्स पेड अपने आप हो गया, अपने आप टैक्स पेड हो गया, मुझे 100 लाख देते फिर मैं गवर्नमेंट को देता, उसमें टाइम भी लगेगा और मैं पे करूंगा नहीं करूंगा इसकी गारंटी भी नहीं। इसलिए गवर्नमेंट बहुत चालाक है, गवर्नमेंट ने क्या बोला, केबीसी को बोला उसको 100 लाख दो ही मत, ये टैक्स पे करेगा, हमें गारंटी नहीं, आप क्या करो 30 लाख हमें दे दो, 70 लाख इसको दे दो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगा, समझा? इसको बोलते टीडीएस। एम्प्लॉयर भी क्या करता है पता है, मेरी सैलरी सपोज 1 लाख है, मैं किसी के पास काम कर रहा हूं 1 लाख, गवर्नमेंट एम्प्लॉयर को क्या बोलती है, आप एम्प्लॉय को 1 लाख दोगे बट वो टैक्स पे करेगा इसकी गारंटी नहीं, लोग में नहीं करते इंडिया में टैक्स, ओनली 3% पीपल पेज टैक्स इन इंडिया, 3% ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन, 3% ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन पेज टैक्स इन इंडिया, वो 3% की वजह से 97% पूरा देश चल रहा है। सोचो अगर 100% लोग टैक्स पे करने लगे तो देश कहां से कहां जाएगा, सोचो खाली 3% लोगों की वजह से इतना सब कुछ हो रहा है, उनके इनकम पे इतना सारा करप्शन भी हो रहा है, गवर्नमेंट जो करती है, अगर यही परसेंट 50% जाता है, 70% जाता है, तो क्या डेवलपमेंट होगी, क्या पैसा रहेगा गवर्नमेंट के पास काम करने के लिए, सोचो। और ये होने वाला है, व्हाई सीए और कॉमर्स हैज गॉट अ स्कोप इज बिकॉज ऑफ दिस, कि धीरे धीरे ये लोग लाइक गवर्नमेंट रेट ऑफ टैक्स, मतलब हर चीज का टैक्स फिक्स है, लॉटरी के लिए 30% है, क्विज शोज के लिए 30% है, तो हर एक का टैक्स अलग अलग होता है, तो मैं जो एग्जांपल दे रहा हूँ 30% का है, इट चेंजेस एज पर योर इनकम चेंजेस, ठीक है, तो इसके लिए इनकम टैक्स एक्ट है, वो देयर इज ए ओशन, ठीक है। सो देखो क्यों स्कोप है ये समझने का ट्राई करो, ओनली 3% पीपल ऑफ इंडिया पेज द टैक्स एंड एज इंडिया विल ग्रो दिस नंबर विल इंक्रीज 20%, 30%, 50%, तो कितने अकाउंटेंट्स की, कितने लाइक टैक्सेशन कंसल्टेंट की जरूरत रहेगी, यू कैन नॉट इमेजिन द थिंग। मतलब आज ही बोलते कि सीएस काम करने के लिए कम है, जब इतना नंबर हो जाएगा तो क्या डिमांड रहेगी, इसलिए बोलते हैं ये प्रोफेशन को बहुत इंडिया में बहुत स्कोप है और होगा, धीरे धीरे नंबर इंक्रीज हो रहा है, एक दिन में नहीं होता है कभी भी, याद रखना धीरे धीरे होता है, इट टेक्स टाइम, बट दिस इज द वे प्रोफेशन ग्रोज। सो समझा आपको? सो ये है व्हाट इज द पर्सन इनकम, एक बंदे की सब सोर्सेस से इनकम, सोर्स 1 प्लस सोर्स 2 प्लस सोर्स 3 प्लस सोर्स 4 सोर्स 5, जितने सारे सोर्स से वो इनकम कमा सकता है। मैंने आपको स्कूल का एग्जांपल दिया था, स्कूल अर्न्स इनकम फ्रॉम ट्यूशन फीस, टर्म फीस, लाइब्रेरी फीस, कंप्यूटर लैब फीस, पार्किंग, कैंटीन, रेंट प्रीमाइसेस रेंट पे देते हैं, ग्राउंड रेंट पे देते हैं, हॉल रेंट पे देते हैं, बाकी वो इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं उसके लिए आपसे कंट्रीब्यूशन लेते हैं, पिकनिक के लिए कंट्रीब्यूशन लेते हैं, दीज आर सोर्सेस ऑफ इनकम ऑफ द स्कूल। वैसे कोई एक पर्सन होगा इंडिविजुअल, उसके ऐसे जितने जितने सोर्सेस ऑफ इनकम रहेंगे दैट इज हिज इनकम, ठीक है। पर्सनल इनकम इज अर्निंग्स रिसीव्ड बाय ए पर्सन फ्रॉम ऑल सोर्सेस इज कॉल्ड एज पर्सनल इनकम, एकदम सिंपल है।
पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, एग्जाम्पल पर्सनल इनकम एंड व्हाट इज डिस्पोजेबल, लाइक एक बंदे की इनकम 100 रुपीज है, एक बंदे की इनकम 100 रुपीज है, दिस इज पीआई, पर्सनल इनकम, बट उसको टैक्स पे करना होता है उस पर, सपोज 30%, 30 रुपीज टैक्स पे करना पड़ेगा, तो उसके हाथ में कितना रहेगा 70, भले ही उसकी इनकम 100 है बट वो 30 यूज नहीं कर सकता, उसको गवर्नमेंट को देना होगा, सो दिस इज टैक्स दैट ही हैज टू पे, या टैक्स अपने आप कट हो जाता है या उसको पे करना होगा, सो इन हिज हैंड ही रिसीव ओनली 70 रुपीज, भले उसकी इनकम 100 है बट to his disposal he can dispose of, he can use only 70 rupees, so this is personal disposable income after deducting tax, जो बचेगा, जो आप यूज कर सकते हो, जो आप डिस्पोज ऑफ कर सकते हो, आप 30 रुपए यूज ही नहीं कर सकते, गवर्नमेंट को देना होगा, 100 में से 30 यूज ही नहीं कर सकते, 70 you can dispose of, you can use, so personal income after deducting tax, टैक्स माइनस होने के बाद जो पर्सनल इनकम रहेगी 70 रुपए is personal disposable income. देखो, it is that part of the personal income which is left over after payment of direct taxes such as income tax, wealth tax. Today wealth tax is abolished, कट कर देना, wealth tax is not applicable in India. मैंने जो 2012 में सीए फाइनल एग्जाम दी थी तब मेरे सिलेबस में वेल्थ टैक्स था, एंड नेक्स्ट मेरी एग्जाम होने के बाद गवर्नमेंट ने वेल्थ टैक्स कैंसिल कर दिया, तो उसके बाद से इंडिया में वेल्थ टैक्स नहीं है, मतलब इस वेल्थ पे आपको टैक्स देना था, राइट, 10% टैक्स था, तो गवर्नमेंट ने वो बंद कर दिया, ठीक है, सो लिख लेना, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम इज इक्वल टू पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस, मैं बोलता हूं टैक्सेस मतलब कौन से दो टैक्सेस होते हैं, ठीक है, लिख लेना, वहां पे एक क्वेश्चन लिख लेना, डिस्पोज, आपके पास कितना पैसा बचेगा, इन हैंड कितना बचेगा, दैट इज डिस्पोजेबल इनकम, आप कितना यूज कर सकते हो, आप कितना यूज कर सकते हो, ठीक है, नेक्स्ट, ठीक है, आगे, अब आगे यहां तक क्लियर है, नेक्स्ट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस, लिख लेना जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, दिस इज इंफॉर्मेशन, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है, लेकिन गवर्नमेंट आपके दो टाइप के टैक्सेस लेती है आपसे, फर्स्ट डायरेक्ट टैक्स एंड दूसरे थे इन डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स इज, डायरेक्ट टैक्स इज, डायरेक्ट टैक्स इज एंड इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स is paid by the person on his income, example employee pays tax on his salary, मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोल रहा हूं, मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेट करके नहीं बोल रहा हूं आपको, ऑन सैलरी, another example, business owner pays tax on net profit, जो प्रॉफिट आएगा उस पर उसको टैक्स देना होगा, ठीक है, ऑन अ नेट प्रॉफिट,
देन ठीक है, राइट। मैन ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द मैच या मैन ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द मैच ना, मैन ऑफ द मैच किसको मिला, या हाँ मैन ऑफ द मैच। pays tax on his, right, on his award। विराट कोहली को देखो आईपीएल में 1 लाख होता है, जो सबसे ज्यादा सिक्स मारेगा उस मैच में, तो 1 लाख में से उसको 30,000 गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, इंडियन गवर्नमेंट को। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। आप बोलोगे सर 1 लाख का चेक दे, वो चेक कितना बड़ा रहता है, वो थोड़ी एक्चुअल में चेक रहेगा। बाद में उसको उसको भी पता होता है कि 30% कट करके मिलने वाला है मुझे, उसको 30,000 कट करके मिलता है, ठीक है। देन सो जो इनकम कमाएगा ना वही इनकम टैक्स पे करेगा। लाइक यू आर नॉट अर्निंग इनकम, यू स्टूडेंट्स आर नॉट अर्निंग एनी इनकम राइट नाउ, तो यू आर नॉट पेइंग टैक्स। बट अगर आप में से किसी के पास टैलेंट है, वो डांस इंडिया डांस में पार्टिसिपेट कर रहा है एंड ही विंस मनी, सपोज आप में से कोई डांस इंडिया डांस में पार्टिसिपेट किया, राइट, और आप पैसे कमाते हो, तो यू हैव टू पे द टैक्स ऑन दैट बिकॉज़ इट इज योर इनकम। हाँ, खाली क्या होता है, इफ यू माइनर, योर पेरेंट्स हैव टू, मतलब आपकी इनकम आपके पेरेंट्स की मानी जाती है। इफ यूर ए माइनर, आपने डांस इंडिया डांस में पार्टिसिपेट किया, यूर माइनर, और आपको बख्शिश मिल गया सपोज 10 लाख का, ठीक है, वो 10 लाख की इनकम आपकी नहीं, आपके पापा की मानी जाएगी, आपके मम्मी की मानी जाएगी, एंड वो उस पर टैक्स पे करेंगे। मतलब टैक्स पे करना पड़ेगा, बीइंग यू आर माइनर, इसलिए आपको नहीं बट आपके पापा को पे करना पड़ेगा। योर इनकम विल बी क्लब इन हिज इनकम, वो क्लब की जाएगी, उनके इनकम में ऐड की जाएगी। समझा? मतलब आप अगर अभी आप कुछ कमा नहीं रहे हो इसलिए टैक्स नहीं पे करना है, बट अगर आप कमाते हो तो उसमें भी आपको या आपके पापा को टैक्स पे करना, डिपेंड्स वेदर यू आर माइनर और मेजर। अगर आप मेजर है तो खुद को पे करना है, अगर माइनर है तो आपको पापा को पे करना होगा। बट नाउ यू आर नॉट अर्निंग एनीथिंग, इसलिए आप इनकम टैक्स पे नहीं करते। इनडायरेक्ट टैक्सेस इज टैक्स पेड by the consumer of on purchase of goods and services। जो इंडिया में बोला था जीएसटी, और वैल्यू एडेड टैक्स वैट। वैट बंद हुआ है बट अभी भी कोई चीजों पे वैट है, लिकर पे वैट है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे वैट है, वैट अभी भी पूरा वैट नहीं आया है, तो ध्यान देना। दिस टैक्स इज ऑल्सो पेड बाय यू। आपने क्लास की फीस पेड की है, उसमें जीएसटी ऐड है, आपने पेड किया है, यस। सो डायरेक्ट टैक्स जो इनकम कमाएगा वही पे करेगा, बट इनडायरेक्ट टैक्स एवरीवन पेज। इनडायरेक्ट टैक्स इज ऑन एक्सपेंडिचर ऑन परचेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब गवर्नमेंट को पता है डायरेक्ट टैक्स लोग वो लाइक इवेजन करते हैं, डायरेक्ट टैक्स इवेड किया जाता है, मतलब लोग दिखाते नहीं इनकम। कितने लोग इनकम नहीं दिखाते, राइट? लोग टैक्स छुपाते, डायरेक्ट टैक्स छुपाते, लोग पे नहीं करते। बट इनडायरेक्ट टैक्स कौन नहीं छुपा सकता, क्योंकि वो आप इनडायरेक्टली, आपको समझ में भी नहीं आता आपने टैक्स पेड किया है, वो आपको गवर्नमेंट को पे होता है। आपने जो फीस में जो टैक्स पेड किया ना, वो हम आपसे लेके हमें गवर्नमेंट को देना होता है। और आप चाहे तो आप जिन फीस देखिए ना, उस पर आपको सब दिखेगा, आपका नाम दिखेगा, वहां पे हमारा जीएसटी नंबर रहेगा, हर चीज रहेगी, और रिसीट नंबर वगैरह अपने आप सब आता है। आप देखो चाहिए तो डेट वगैरह हर चीज रहेगी, बिकॉज हम वो मेंटेन करते हैं, राइट? हम वो हर चीज गवर्नमेंट को पे भी करते हैं, मंथली पे करना होता है हमें, वो जो जो आपसे लिया ना उस मंथ में, नेक्स्ट मंथ के 5 तारीख तक पे करना होता है। मतलब इस अभी अक्टूबर स्टार्ट हुआ है, तो सितंबर में जिन बच्चों ने फीस पेड की
उनसे जो हमने जीएसटी लिया है, बिकॉज आप लोगों ने हमें पेड की, तो जीएसटी पेड किया, वो जीएसटी हमें इस 5 तारीख तक, परसों तक, कल तक, राइट, हमें गवर्नमेंट को देना होगा, और इसमें हमारा काम चल रहा है, हमें देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, वो डायरेक्ट ऑनलाइन पे करना होता है। तो हमने खाली आपसे लिया और गवर्नमेंट को दे रहे हैं हम, वो हमारे पास नहीं रख रहे, वो हमारा पैसा है ही नहीं। अगर आप बोलते हो सर टैक्स क्यों लेते हो, ये हम नहीं ले रहे, ये गवर्नमेंट ले रही है, हमारे थ्रू ले रही है, आप, वो हमारी इनकम है ही नहीं, वो आपका एक्सपेंस है। तो गालियां देने तो गवर्नमेंट को गालियां दो, अगर गवर्नमेंट वो टैक्स 5% रखती है तो हम आपसे 5% लेंगे, गवर्नमेंट ने वो 18% रखा, इसलिए हम आपसे 18% लेते हैं, हमारी गलती नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, पहले वो 12% था बिफोर जीएसटी, गवर्नमेंट ने 18% किया है, तो अब गवर्नमेंट को गालियां दो, हमें मत दो कि इतना क्यों टैक्स होता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो ये समझना इंपॉर्टेंट है। आपने लैपटॉप परचेस किया, उसमें भी जीएसटी होता है, उसमें भी जीएसटी होता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। देन एग्जाम्पल, कल मैं गया था, सुबह लेक्चर कैंसिल हुआ बिकॉज बैटरी का प्रॉब्लम था। देन आई वेंट टू द डीसीसी, जो जहां से मैंने परचेस किया है लैपटॉप, ठीक है, वहां पे जाके मैंने दिखाया एंड दे आस्क्ड मी टू चेंज द बैटरी। तो उन्होंने बैटरी चेंज करवा के दी, उसको आधा एक घंटा लगा, राइट, उन्होंने बैटरी चेंज, बिकॉज अभी दिन भर चार्जिंग पे रहता है, दिन भर लेक्चर्स रहते हैं, तो उन्होंने बोला कि होता है प्रॉब्लम, और राइट 2-3 साल आप कंटिन्यूसली यूज भी कर रहे हो तो बैटरी चेंज करनी पड़ेगी। तो उसका 1400 रुपीज लगा, कितना, 1400। तो उसमें जीएसटी मुझे पे करना पड़ा ना, बट मैंने बोला मेरा खुद का जीएसटी नंबर है, आप, तो मुझे उसका बेनिफिट मिलेगा, आप लोगों का जीएसटी नंबर नहीं है, बिकॉज आप बिजनेस नहीं कर रहे हो, मैं कर रहा हूँ बिजनेस, मेरा जीएसटी नंबर है, तो मैंने क्लास के नाम पे हो किया, बिकॉज क्लास के नाम पे किया, दिखाया मैंने। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो मैं, जीएसटी हमें भी पे करना पड़ता है, क्योंकि हमने बैटरी चेंज की, हमने लैपटॉप लिया, हमने प्रोजेक्टर लिया, ये जूम का सब्सक्रिप्शन का जीएसटी पे करना होता है हमें। ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो एवरीवन इनडायरेक्टली पेज द टैक्स, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स। जब आप कुछ चीज परचेस करते हो, अरे आपको पता नहीं है, आप ऑलमोस्ट हर चीज, आप चॉकलेट भी ले गए ना तो आप टैक्स पे कर रहे हो, कोल्ड ड्रिंक लोगे आप टैक्स पे कर रहे हो, लिखा होता है इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस, देखा है कभी, गौर से देखा है, इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस। आपने मोबाइल भी लिया ना तो भी आप टैक्स पे कर रहे हो, खाली वो दिखाते नहीं, हम लोग अलग से दिखाते, हम लोग आपको अलग से दिखाते टैक्स, इसलिए बच्चे बोलते हैं सर आप टैक्स क्यों ले रहे हो, लेकिन वहां पे आप पे कर रहे हो, वो डायरेक्टली फाइनल प्राइस बोलते हैं। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट टैक्स वर्सेस इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स, इंडिया में एवरीवन पेज इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्टली, गवर्नमेंट चुपके से आपसे लेती है, डायरेक्ट टैक्स डायरेक्टली लेती है ना, इसलिए लोग पे नहीं करते, समझा। तो यही है समझना, क्यों इनडायरेक्ट टैक्स ज्यादा है, बिकॉज गवर्नमेंट थिंक्स कि लोग डायरेक्ट टैक्स, 3% डायरेक्ट टैक्स पे करते हैं, मतलब सोचो ना, 100 में से 3 लोग ही टैक्स पे करते हैं, आपको लगता है कि बाकी 97 लोगों की इनकम नहीं रहेगी, 97 में से 50 लोगों की तो इनकम रहेगी ना, दे आर नॉट पेइंग द टैक्स, बिकॉज वो ट्रेस करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। एंड इनडायरेक्ट टैक्स बहुत सिंपल है, राइट, जो भी परचेस करो आपको पे करना है। अगर मैं आपसे टैक्स नहीं लूंगा ना तो मुझे मेरे जेब से गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, तो मैं क्यों मेरे जेब से दूं, गवर्नमेंट ने अगर आपसे लेने को बोला तो हम आपसे लेंगे, लॉजिकल है, आप मेरे खुद को मेरे जगह पे रखो तो भी वही को बोलोगे, ये समझना इंपॉर्टेंट है। सो एवरीवन पेज इनडायरेक्ट टैक्सेस, राइट। तो डिस्पोजेबल इनकम में मैंने कौन सा टैक्स यूज किया, डिस्पोजेबल इनकम में मैंने ये टैक्स बोला है या ये टैक्स बोला है, डायरेक्ट टैक्स। इनकम पे जो टैक्स लगता है, इनकम पे जो टैक्स लगता है वो डायरेक्ट टैक्स, एंड एक्सपेंडिचर पे जो टैक्स लगता है वो इनडायरेक्ट टैक्स। ध्यान देना क्या बोल रहा हूं, मेरे इनकम पे मुझे जो टैक्स लगेगा वो डायरेक्ट टैक्स, एंड मैं जो एक्सपेंडिचर करूंगा उस पे जो टैक्स लगेगा वो इनडायरेक्ट टैक्स। लिख लेना, दिस इज टैक्स ऑन इनकम एंड दिस इज टैक्स ऑन एक्सपेंडिचर। सिंपल वर्ड में बहुत। सो जब अकाउंट्स में हम परचेस की एंट्री डालेंगे ना, परचेस ऑफ गुड्स, तब हम जीएसटी की एंट्री डालेंगे उसके साथ, अभी आएगा, अब टेक्स्ट बुक हमने स्टार्ट किया है तो ये आएगा, ठीक है। सो ये समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ओके गुड। सो व्हाट इज पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, disposable income is income left over after deducting direct tax, so personal income minus direct tax। किसी की इनकम, आप एम्प्लॉय हो, आप सैलरी, आपकी सैलरी
ग्रॉस सैलरी 1 लाख है पर मंथ, बट आपका एम्प्लॉयर 20,000 डिडक्ट करके आपको 80,000 दे दिया, आपके हाथ में कितना है 80, आप बोलते हो अरे आपने 80,000 क्यों दिया, बोलता है टैक्स डिडक्टेड, सो टीडीएस है 20, तेरी ग्रॉस सैलरी 1 लाख है बट तुझे मिले कितना 80। तो दिस इज योर डिस्पोजेबल इनकम, ये आप खर्चा कर सकते हो, डिस्पोज ऑफ कर सकते हो। सो आपने कभी भी क्या पूछना है पता है, आप बोलते हो मेरी सैलरी 1 लाख है बट आपको मिलते 80 है, अगर मैं आपकी जगह रहूंगा तो मैं बोलूंगा मुझे हाथ में 1 लाख चाहिए, मुझे 1 लाख हाथ में चाहिए, तो मेरी ग्रॉस सैलरी ज्यादा रहेगी ऑब्वियसली। मुझे 1 लाख इन हैंड चाहिए, दिस इज इन हैंड सैलरी, 80,000 इज इन हैंड सैलरी, 1 लाख इज अ ग्रॉस सैलरी। एम्प्लॉयर आपको ग्रॉस सैलरी बोलता है और आपको मिलता है 80, वो 1 लाख बोलता है मिलता है 80, तो आप उसको साथ जब बार्गिन कर रहे हो, राइट, अगर आप उसके साथ बार्गिन कर रहे हो तो उसको बोलते टाइम ही बोलो ना कि मुझे इन हैंड 1 लाख चाहिए, मुझे ग्रॉस 1 लाख नहीं चाहिए। ठीक है, ये कोई चीजें धीरे धीरे सीखोगे आप। नहीं, टैक्स कट कर लिया ना गवर्नमेंट ने तो अलग से पे नहीं करना होता, हमने पे कर दिया। दिस इज अ टैक्सेशन, ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज टैक्सेशन, ये पूरा अलग वर्ड है। ठीक है, नहीं, वी पे 2 टाइप्स ऑफ टैक्सेस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। इनकम पे जो पे करते हो डायरेक्ट टैक्स, जो एक्सपेंडिचर पे करते हो, स्पेंडिंग पे जो करते हो वो इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्स इज पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। देन यहां पे आ गया आगे, ये चीजें अभी बहुत सारी चीजें नहीं समझेगी, ये अकाउंट्स की चीजें बाद में आएगा। इकोनॉमिक एक्टिविटी, ह्यूमन कैरीज आउट 2 एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, लिख लेना। Human activities are of 2 types. Human activities are of 2 types. Are of 2 types. Economic activities and non-economic activities. Economic activities and non-economic activities. Economic activities are done to earn income. To earn income. This is to earn satisfaction. कोई रास्ते पे रोड क्रॉस कर रहा है, अंधा है, आप उसको मदद करते हो, इट इज नॉन इकोनॉमिक। आप उससे कुछ पैसे लेते हो क्या? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में यू डोंट एक्सपेक्ट समथिंग इन रिटर्न, समथिंग इन रिटर्न। तू मुझे, मैं तुझे हेल्प करता हूँ, तू मुझे पैसे दे, ऐसे नहीं होता। एक सेटिस्फैक्शन है, लव, अफेक्शन, राइट, केयर, ह्यूमैनिटी, इसके वजह से जो आप काम करते हो ना, उसको बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। उसके लिए आप अलग से पैसे लेते नहीं, यू डोंट चार्ज सेपरेटली, यू डोंट चार्ज सेपरेटली। बट बट अगर आप चार्ज करते हो तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज टू अर्न द इनकम, आप सम यू एक्सपेक्ट समथिंग इन रिटर्न। अगर आप, आपकी मम्मी आपके लिए फूड बनाती है, कुक करती है, बराबर, डज शी चार्ज एनीथिंग टू यू? नो, हर एक्टिविटी इज अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। वही आप होटल में जाके खाना खाते हो, वो तो चार्ज करता है, वो भी कुक कर रहा है, आपकी मम्मी भी कुक कर रही है, बट योर मम्मी does out of love affection, she doesn't charge, she doesn't expect something in return, monetary consideration वो नहीं मांग रही कि मुझे मनी दे दो, नो। बट द होटल में जब जाते हो, you have to pay, they are cooking, they are serving you food in consideration of the money, so that activity same है, cooking ही है, but by your mummy is for you is non economic activity, by hotel for you is a economic activity। आपको आपके घर में आपकी मम्मी सिखाती है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, बट हम आपको सिखा रहे हैं एंड वी आर चार्जिंग द फीस, इज अ इकोनॉमिक एक्टिविटी। ट्राई टू अंडरस्टैंड, एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर वेरी, जितने नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है उतने इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी कोई भी कंट्री के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। आगे, ठीक है। सो
बेसिकली इकोनॉमिक एक्टिविटीज, देखो क्या लिखा है ठीक से, ठीक है, ये मैं डिलीट करता हूं, इसकी अब कोई जरूरत नहीं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर, ध्यान देना, इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स विच इंक्लूड प्रोडक्शन, गुड्स प्रोड्यूस करोगे, डिस्ट्रीब्यूट करोगे, एक्सचेंज करोगे, फॉर मनी एंड कंजम्पशन करोगे। सो इकोनॉमिक एक्टिविटीज डिवाइडेड इनटू 4, लिख लेना। फर्स्ट प्रोडक्शन, प्रोडक्शन मतलब कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स, प्रोडक्शन या क्रिएशन ऑफ द यूटिलिटीज इज कॉल्ड एज प्रोडक्शन। प्रोड्यूस करके क्या खुद के पास रखोगे क्या? मारुति उद्योग लिमिटेड प्रोड्यूसेस व्हीकल्स, मारुति उद्योग लिमिटेड प्रोड्यूसेस व्हीकल्स, इसलिए वेयर हाउस में रखने के लिए या डिस्ट्रीब्यूट सेल करने के लिए, सेल करने के लिए तो प्रोडक्शन करोगे, फिर उस प्रोडक्शन को डिस्ट्रीब्यूट करोगे। आप आपके डीलर्स को दोगे और फिर एक्सचेंज होगा फॉर मनी और मनी इज वर्थ एक्सचेंज, एंड देन एक्सचेंज करने पे दे विल कंज्यूम, कंज्यूमर्स विल कंज्यूम, कंजम्पशन, ठीक है, कंजम्पशन। आगे देखते क्या लिखा है। हाँ, प्रोडक्शन मतलब प्रोडक्शन इज अ क्रिएशन ऑफ द यूटिलिटी, यूजफुलनेस क्रिएट करने को। लाइक एग्जांपल, देयर इज अ लॉग ऑफ वुड, लॉग ऑफ वुड, उसको फर्नीचर में कन्वर्ट करते हो तो उसको बोलते प्रोडक्शन हो गया। उससे जो वुड है उस पे बैठने से बेटर फर्नीचर पे बैठना है, फर्नीचर की वैल्यू ज्यादा होगी। मड है, मड, मड को आप पॉट बनाते हो, किसकी वैल्यू ज्यादा होगी, मड की या पॉट की? पॉट की, बिकॉज यू हैव क्रिएटेड द यूटिलिटी, यूजफुलनेस क्रिएट किया आपने, वैल्यू क्रिएट की, वैल्यू। सो प्रोडक्शन इज क्रिएशन ऑफ द यूटिलिटी। वो मड यूजफुल है या पॉट यूजफुल है? पॉट। विच इज मोर यूजफुल? पॉट। तो आपने यूजफुलनेस क्रिएट किया है, मड पे यूजफुलनेस डाला आपने, मड को यूजफुल किया बाय कन्वर्टिंग इनटू पॉट। सो प्रोडक्शन इज क्रिएशन ऑफ द यूटिलिटी। यूटिलिटी एग्जाम्पल, mud to pot। एग्जाम्पल, यूजफुलनेस क्रिएट कर रहे हो, यूटिलिटी मींस यूजफुलनेस, वांट सैटिस्फाइंग पावर, कैपेसिटी ऑफ ए कमोडिटी टू सैटिस्फाई ह्यूमन वांट इज ए यूटिलिटी। वो मड में वो पावर नहीं थी कि हमें पानी स्टोर करना है, वो मड में कैपेसिटी नहीं है, बट जब हमने उसको पॉट में कन्वर्ट किया, दैट पॉट हैज गॉट ए कैपेसिटी टू स्टोर द वाटर, तो हमने उसमें यूटिलिटी ऐड कर दी। सो क्रिएशन ऑफ द यूटिलिटी इज प्रोडक्शन इन द इकोनॉमिक्स। बहुत लोग क्या बोलते हैं, रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड्स कन्वर्जन प्रोसेस को प्रोडक्शन बोलते हैं। दिट इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ द एक्चुअल डेफिनेशन, इट इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ द एक्चुअल डेफिनेशन। द एक्चुअल डेफिनेशन इज creation of the utility. Drivers provide services, they are also giving you utility, right? Transport utility concept 12th में सीखोगे। Banks gives you useful, banks are usefulness, they are into production। Insurance companies are useful, they are into production। Hotel are giving, creating utility, they are into production। Schools are useful, they are creating utility, it is a production। So creation of the utility is production in the economics, ठीक है? So this is very important। Second, क्या लिखा है देखो। So पहले यूटिलिटी क्रिएट होगी, पहले क्या होगी, यूटिलिटी क्रिएट होगी। There are 4 factors of the production such as, अच्छा मैं इस पे आता हूं, डोंट वरी। यूटिलिटी क्रिएट करने के लिए 4 चीजें चाहिए, उस पे आता हूं, ध्यान देना, ठीक है? पहले ये कंप्लीट करता हूं, ओके, ये 2 मिनट रहने दो, आई विल कम टू दैट, डोंट वरी। दूसरा होता है डिस्ट्रीब्यूशन। The second is distribution। What do you mean distribution? It is a division of factor reward among different segments of the society। Factor of production claims their rewards for rent,
अच्छा, मतलब मुझे उस पे ही जाना होगा, ठीक है, नो इश्यूज। देखो, मारुति उद्योग लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स कार्स, दे मैन्युफैक्चर्स कार। जब एक कार मैन्युफैक्चर करते हैं, दे रिक्वायर लैंड, दे रिक्वायर बिल्डिंग, फैक्ट्री बिल्डिंग प्रोडक्शन के लिए, दे रिक्वायर प्लांट एंड मशीनरी। थर्ड, दे रिक्वायर लेबर, दे रिक्वायर कैपिटल, विदाउट पैसा कहां से करेंगे, कैपिटल। दे रिक्वायर स्किल्स, स्किल्स, कोई तो रिस्क लेने वाला होगा, रिस्क टेकर, राइट। इतनी ही चीजें लगती है क्या, कंज्यूमेबल्स, रॉ मटेरियल, बहुत सारा रॉ मटेरियल यूज होता है, वाटर लगता है, इलेक्ट्रिसिटी लगती है, ऑयल लगता है। सम एग्जाम्पल, ये सब क्या है, ये सब चीजें लगती है टू प्रोड्यूस द कार। एग्जाम्पल एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हमें भी नहीं पता होगा इतनी। रोबोट्स, दे यूज द रोबोट्स वाइल कार मैन्युफैक्चरिंग, होता है बहुत जगह पे रोबोट्स यूज। दे रिक्वायर मिरर, they require glass, they require seat covers, they require steering, they require engine। सोचो क्या क्या लगता है, टायर्स, they require that रेडियो पैनल, रेडियो रहता है, एसी लगता है उनको। सोचो क्या क्या लगता है। सो प्रोडक्शन प्रोसेस में बहुत सारी चीजें साथ में आके प्रोडक्शन होता है। खाली कैपिटल है, कैपिटल से सब चीजें नहीं होगी, लेबर भी चाहिए, खाली लेबर से काम नहीं होगा, राइट। यू रिक्वायर रॉ मटेरियल, ये सब साथ में आके प्रोडक्शन करते हैं, एक बंदे की काम नहीं है प्रोडक्शन, राइट। देयरफॉर कैन आई से all those people, all those things which takes part in the production, right, inputs comes together to produce goods and services। लिख लेना, जो भी मैं लिख के देता हूं वो लिखते रहो। इनपुट्स कम्स टुगेदर टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। ध्यान देना, बहुत अच्छी कंसेप्ट है। तो कितने सारे, लेबर आ गया, रोबोट्स आ गए, कैपिटल आ गया, लैंड आ गया, रॉ मटेरियल आ गया, इतने सारे सब साथ में आके ओनर आ गया, बिजनेस इंटरप्रेन्योर आ गया, इंटरप्रेन्योर, द ओनर को बोला था इंटरप्रेन्योर। ये सब साथ में आके क्या बना रहे, कार्स। दोज inputs are converted into output, inputs are processed to convert them into output। These inputs in economics are called as factors of production। Factors of production, without factors of production we cannot produce, and output is called as goods and services। Inputs and outputs, ठीक है। So inputs are factors of production, output is goods and services, and these factors of production, मैंने आपको एग्जांपल दिया, लेबर है, रॉ मटेरियल है, प्लांट एंड मशीनरी है, बिल्डिंग है, लैंड है, वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी है, कितने सारे, आप पागल हो जाओगे। आप बोलते सर बहुत कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम, सो वड़ा पाव का एग्जांपल लो। वड़ा पाव का दुकान डालना है, क्या क्या चाहिए, पहले तो स्टोव चाहिए, गैस चाहिए, बराबर, फिर ऑयल चाहिए, वो बेसन या कुछ रहता है वो चाहिए, बटर पोटैटो चाहिए, मसाला चाहिए, प्लेट चाहिए सर्व करने के लिए, प्लेट्स, पानी चाहिए हाथ धोने के लिए, पीने के लिए, छोटी टपरी चाहिए या शॉप चाहिए अगर शॉप में है तो, ठीक है। और क्या चाहिए सोचो, 2-3 लोग काम के लिए चाहिए, एक बनाएगा
एक डिस्ट्रीब्यूट करेगा, एक पैसे कलेक्ट करेगा, लाइक 2-3 लोग चाहिए, बराबर ना? इतने तो कम से कम चीजें चाहिए ना। मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ जो आपको समझे। हाँ, स्पेस चाहिए। हाँ, अरे एक बहुत अच्छा किसी ने बोला, लेट मी चेक, पाव चाहिए, बराबर ना? राइट, हाँ यश बराबर है। पाव के सिवा कैसे काम होगा, मैं पाव ही भूल गया। पाव चाहिए, मिर्ची चाहिए, तल के देते हो देखो आप। तो ये सब चीजें साथ में आएगी तो हमारा बिजनेस होगा, बराबर ना? डोंट यू एग्री विथ मी? ये आप वड़ा देखो, बोले पाव ही नहीं है, ऐसे चलेगा क्या? आप उसके साथ मिर्ची भी देते हो, कोई लोग चटनी देते हैं। सोचो, अभी बिजनेस है, सिंपल, बहुत सिंपल बिजनेस है, जो हर एक ने देखा है, एक बार तो लाइफ में देखा ही देखा है, हर एक ने देखा है। चलो मारुति का प्रोडक्शन नहीं देखा होगा, आई यूज टू ऑडिट मारुति, इसलिए मुझे पता है वो, राइट? बट वड़ा पाव तो सबने देखा है। ये सब चीजें चाहिए, तो इनको बोला जाएगा इनपुट्स। इनको बोला जाएगा इनपुट्स, तब जाके आउटपुट बनेगा जो हम सेल करेंगे, ठीक है? इनको बोला जाएगा इनपुट्स। और इनपुट को इकोनॉमिक्स में बोला जाएगा, नहीं कस्टमर तो भाई, देख कस्टमर आएंगे, अगर आउटपुट ही नहीं होगा तो कस्टमर कहां से आएंगे? सो पहले मैं बोल रहा हूँ प्रोडक्शन प्रोसेस बोल रहा हूँ, प्रोडक्शन, ठीक है? सो राइट, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान देना, ये जो सब चीजें है ना, इनको बोला था इनपुट्स, एंड जो आपका वड़ा पाव है वो आउटपुट है। सो ये जो इनपुट है, इसको इकोनॉमिक्स में बोला है फैक्टर्स ऑफ, विदाउट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यू कैन नॉट प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, एंड दिस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर क्लासिफाइड इनटू 4 थिंग्स। 1, लैंड। लैंड मतलब ऑल नेचुरल रिसोर्सेस, ऑल नेचुरल रिसोर्सेस, जो भी प्रोडक्शन प्रोसेस में नेचुरल रिसोर्सेस यूज होते हैं, लाइक वाटर इज अ नेचुरल रिसोर्स, हम नहीं बनाते वो, राइट? वो नेचुरल रिसोर्स है। सनशाइन इज अ नेचुरल रिसोर्स, रिवर्स, माउंटेन्स, दीज आर द नेचुरल रिसोर्सेस। इट्स लैंड जिसपे हम खड़े हैं, इट इज अ नेचुरल, इट इज गॉड्स गिफ्ट। ऑल नेचुरल रिसोर्सेस गॉड गिफ्ट, गॉड्स गिफ्ट, राइट? ऑल नेचुरल रिसोर्सेस above, on or below surface of earth। सो एग्जाम्पल अब वड़ा पाव का देखा था हमने, उसके लिए हमें क्या चाहिए? लैंड, जहां पे हम हमारा स्टॉल डालें। तो लैंड इज अ नेचुरल रिसोर्स, हमने नहीं बनाई पहले से। दूसरा, पानी चाहिए, पानी इज अ नेचुरल रिसोर्स। आप बोलोगे सर रात में भी चला सकते हैं, ठीक है, सनशाइन इज एक्चुअली विदाउट दैट वी कैन नॉट सर्वाइव, वो जाने दो। बट ये दो तो नेचुरल रिसोर्स आ गए, कौन कौन से आ गए? एक आ गया, राइट, एक आ गया, राइट, एक आ गया लैंड, एंड दूसरा आ गया वाटर, ये तो नेचुरल रिसोर्स आ गए। तो दीज आर कॉल्ड एज, हम उसको लैंड एंड वाटर नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे इट इज अ लैंड। लैंड इज, इकोनॉमिक्स में लैंड मतलब जमीन नहीं, इट मींस ऑल दोस गॉड्स गिफ्ट, all those natural resources which are above atmosphere, which is on the surface water, surface soil। फार्मर के लिए, फार्मर देखो आप इसमें हो, फार्मिंग में हो, देखो आप फार्मर, उसके लिए क्या क्या रिसोर्सेस लगेंगे, इनपुट्स क्या लगेंगे, ध्यान देना। फार्मर के लिए खुद क्वालिटी ऑफ द सॉइल, सॉइल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट रिसोर्स दैट फार्मर मस्ट हैव। इट इज, इट इज नेचुरल गिफ्ट, वो लैंड में आ जाएगा। ही रिक्वायर्स सनशाइन, उसके सिवा फार्मिंग कैसे होगी? वो जो आपने लगाया, कल्टीवेट कर रहे हो, उसके लिए सनशाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। पानी चाहिए, रेन, वो एटमॉस्फेयर चाहिए, कंडक्टिव एटमॉस्फेयर चाहिए। अब महाराष्ट्र में हम एप्पल नहीं कर सकते, क्यों? बिकॉज वो एटमॉस्फेयर नहीं है। बट वही कश्मीर में एप्पल बहुत बनते हैं, क्यों? बिकॉज वहां पे एटमॉस्फेयर है। सो दैट एटमॉस्फेयर इज अ नेचर्स गिफ्ट। So all those things which are given by God, which are given by natural resources, को हम इकोनॉमिक्स में लैंड बोलते हैं। नेचुरल रिसोर्स को इकोनॉमिक्स में क्या बोलते हैं? लैंड। सो लैंड, डोंट गो कि लैंड मतलब जमीन, इट इज मोर देन दैट। जमीन तो ही है, इट्स ऑल दोज नेचुरल रिसोर्सेज विच आर अबोव, विच आर ऑन द एंड बिलो द, लाइक कोल, कोल एक्सट्रैक्ट करते हैं हम, फॉसिल फ्यूल्स इफ यू नो, वी एक्सट्रैक्ट देम, दे आर गॉड्स गिफ्ट, दे आर नेचर्स गिफ्ट, हम उनको बोलते हैं, राइट, राइट, उनको बोलते हैं गॉड गिफ्ट। मत बोलना फ्री गिफ्ट, या ये थोड़ा अलग लगेगा बट आपको समझने के लिए।
right? Surface above are called as, right, land. Then इसमें लिखो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल land itself, soil, water, sunshine, mountains. महाबलेश्वर में जाते हो तो दैट बिकॉज ऑफ दैट माउंटेन्स एंड एवरीथिंग वहां पे बिजनेस चल रहे हैं, लोग वहां पे घूमने जाते हैं, सो इट इज अ गिफ्ट ऑफ द गॉड. अगर वो नहीं रहेगा तो नहीं जाएंगे लोग, सिंपल है, राइट. एग्जाम्पल स्नो, जहां पे स्नोफॉल होता है वहां पे वो स्केटिंग की जाती है, मुझे उसको नहीं पता एग्जैक्टली क्या बोलते हैं, वो बिजनेस उधर ही होता है ना, वो एक्टिविटी उधर ही होती है. सी शोर, सी के शोर, लाइक आप अलीबाग वगैरह जाते हो वहां पे वो सी एक्टिविटीज होती है, स्पोर्ट्स, लाइक सी और स्पोर्ट्स होते हैं. वो पुणे में क्यों नहीं होते, सातारा नगर में क्यों नहीं होते? बिकॉज वी डोंट आर गिफ्टेड विद ओशन. वहां पे वो होते हैं तो उनका बिजनेस वो ओशन पे चल रहा है. एग्जाम्पल टाइडल एनर्जी, सोलर एनर्जी, राइट, विंड एनर्जी, ये सब नेचर के गिफ्ट पे चल रहे हैं. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, वी यूज नेचर्स गिफ्ट, natural resources in the production, and those are called as, right, land in the economics. उनके सिवाय हम काम नहीं कर सकते. There are many plants which use solar energy in the production activity. They use coal. आपने गदर मूवी देखी होगी, गदर मूवी, उसमें एंड में वो, राइट, जब पाकिस्तान से इंडिया आता है, राइट, सनी देओल और वो अमीषा पटेल, तो वो इस कोल डालता है, देखो गाड़ी में, वो रेलवे में कोल 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 पे चलती है. That coal is being used is a resource, and that resource is a nature's gift. So that coal जो डाल रहे हैं ना वो land है in the economics. Then second thing which is used in the business production activity is land. समझ में आ गया? दूसरा labor. It is a human factor. Human factor. It is active factor. देखो ये जो लैंड है, देयर इज अ लैंड, बट जब तक वहां पे फार्मर काम नहीं करेगा तब तक उस लैंड का कोई यूज है क्या? नहीं. जो फॉसिल फ्यूल्स है, जो कोल बिलो द अर्थ है, उसको जब तक हम निकालेंगे नहीं तब तक उसका कुछ यूज है क्या? नहीं. जब तक वो टाइड्स आ रहे हैं उसको यूज करके टाइडल एनर्जी नहीं करेंगे तब तक उसका यूज है क्या? नहीं. सो ह्यूमन इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, वो चीजों को यूज करने के लिए. सो लेबर चाहिए. लेबर इज ह्यूमन फैक्टर. थर्ड, राइट, कैपिटल. ऑब्वियसली पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं हो सकता. कैपिटल, कैपिटल, राइट. देन फोर्थ इज, राइट, कैपिटल इज अ मैन मेड resources used in production. Example, नेचर्स गिफ्ट इज अ लैंड, एंड जो हम आर्टिफिशियल चीजें जो रहेगी वो कैपिटल में आएगी, और जो नेचर ने दी है वो किस में जाएगी? लैंड में जाएगी. ध्यान देना. सो लैंड इटसेल्फ हम नहीं बनाते, नेचर्स गिफ्ट है, इसलिए वो लैंड में जाएगा. सॉइल लैंड में जाएगा, वाटर लैंड में जाएगा, सनशाइन लैंड में, माउंटेन्स, रिवर्स, टाइड्स, right, etc, etc. These are, right, these are, right, natural resources. और कोई रिसोर्सेस खुद होके भी, लाइक एग्जांपल बिल्डिंग, बिल्डिंग नेचर नहीं देता, हम बनाते हैं. सो इट इज मैन मेड, तो उसको कैपिटल में डालेंगे. ठीक है. बिल्डिंग, कैश, कैश हमने बनाई है, गिफ्ट्स नहीं मिली हमें, कैश. उसके बाद रॉ मटेरियल, देन, राइट, जो भी मैन ने बनाया होगा, प्लांट एंड मशीनरी यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग.
राइट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, बहुत चीजें, इंटरनेट, कंप्यूटर्स, राइट, व्हीकल्स, व्हीकल्स यूज होते हैं ना, व्हीकल्स यूज होते हैं ना प्रोडक्शन में, यस सर, क्यों नहीं होते? पिज्जा हट वाला देखो, वो डिलीवरी करता है व्हीकल से, ठीक है। आगे लेट मी इमेजिन, बहुत सारी चीजें जो हम हमारी बनी हुई चीजें यूज करते हैं, ठीक है। सो ऑल देखो, ऑल नेचुरल रिसोर्सेस को इकोनॉमिक्स में क्या बोला जाएगा? लैंड। एंड मैनमेड रिसोर्स को क्या बोला जाएगा? कैपिटल। सो लोगों को लगता है लैंड मतलब लैंड, प्योर सेंस में लेते हैं लैंड मतलब लैंड, नो, इकोनॉमिक्स में लैंड मींस ऑल नेचुरल रिसोर्सेज। एंड कैपिटल लोगों को लगता है कि जो ओनर ने पैसा डाला है बिजनेस में, अकाउंट के सेंस में देखते हैं, इकोनॉमिक्स को अकाउंट में सेंस में देखते, नो नो, economics में capital is a broader concept. All man-made resources will be classified as capital in the economics. 4. एंड भाई इन सबको साथ में लाएगा कौन? लाएगा इन सबको साथ में लाएगा, रिस्क कौन लेगा ये सब करने की? लेबर रिस्क लेता है, एम्प्लॉय रिस्क लेता है, या एम्प्लॉयर रिस्क लेता है बिजनेस की? एम्प्लॉय को तो सैलरी मिलती है, रिस्क लेने वाला ओनर होता है, इनको साथ में लाने वाला होता है ओनर, जो रिस्क लेता है, जो इनोवेट करता है, वो सोचता है, टाटा, अंबानी, राइट, बिरलास, बजाज, ये जो लोग है ना, दे आर द एंटरप्रेन्योर, दे टुक द रिस्क। उन्होंने जो बिजनेस, राइट, लॉस हो सकता है, अनसर्टेनिटीज हो सकती है, उन्होंने रिस्क ली, जो होगा देखा जाएगा, हम बिजनेस करेंगे। तो उन्होंने लैंड को साथ में लाया, उन्होंने लेबर को साथ में लाया, उन्होंने कैपिटल को साथ में लाया, और इन सबको साथ में लाके उन्होंने प्रोडक्शन एक्टिविटी की। दे आर एंटरप्रेन्योर्स, राइट। ही इज अ कैप्टन ऑफ द शिप, मतलब ही इज अ लीडर, ही इज अ लीडर, दैट इज लीडर, ये सबको लीड करेगा। लेबर कितने चाहिए उतने ही लेगा, ज्यादा नहीं लेगा, कैपिटल जितना चाहिए उतना लेगा, लैंड जितनी चाहिए उतनी लेगा, मतलब वो रिसोर्सेस इकट्ठा करेगा, एंड विल बी, राइट, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, फर्स्ट, रिस्क बियरिंग, रिस्क बियरिंग। लॉस होगा तो लॉस लैंड वाले को नहीं लेना पड़ेगा, लेबर वाले को नहीं, कैपिटल वाले को नहीं, बोलता है लॉस रहेगा तो मेरा रहेगा, और प्रॉफिट भी उसका रहेगा, रिस्क लेता है इसलिए प्रॉफिट भी उसका रहेगा, ठीक है। ही इज ओनर बेसिकली, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनोवेशन। उसको इनोवेशन करना पड़ेगा, आइडिया लानी होगी, कुछ तो ऐसा करना होगा जिसकी वजह से उसका बिजनेस चले, समझ में आ रहा है? सो दैट इज इनोवेशन। सो ये चार चीजें साथ में आकर प्रोडक्शन होता है। हमने फर्स्ट एक्टिविटी समझी, देखो, ह्यूमन एक्टिविटीज आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज, दोज आर डन टू अर्न द इनकम, राइट। दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू फोर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। प्रोडक्शन, प्रोडक्शन इज द क्रिएशन ऑफ द यूटिलिटी, बट यूटिलिटी जब बनानी होगी तो हमें इनपुट चाहिए जिससे हम आउटपुट बनाएंगे, इनपुट चाहिए। देयर आर फोर टाइप्स ऑफ इनपुट्स, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। लैंड, मतलब ऑल नेचर्स गिफ्ट, नेचुरल रिसोर्सेज आर लैंड, डोंट टेक इन प्योर सेंस, इकोनॉमिक्स में लैंड इज, लैंड तो है प्लस ऑल नेचर्स गिफ्ट। लेबर भी चाहिए, कैपिटल भी चाहिए, मनी भी चाहिए, और उसके साथ ये मैनमेड रिसोर्सेज भी चाहिए, एंड एंटरप्रेन्योर चाहिए जो इन सबको लीड करेगा, इन सबको साथ में रखेगा, इनको एग्जैक्ट प्रोपोर्शन में यूज करेगा, एंड रिस्क लेगा एंड इनोवेशन लाएगा। सो हु आर द एग्जांपल्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स इन इंडिया? अदानी, अंबानी, टाटा, बिरला, ट्राई टू अंडरस्टैंड, राइट, दे आर एंटरप्रेन्योर्स। पूनावाला, साइरस पूनावाला, लाइक जो अभी कोविड-19 की जो ये बनने वाली है ना, राइट, वैक्सीन, वो मैन्युफैक्चर कर रहा है पूरे वर्ल्ड के लिए, पुणे से।
सीरम इंस्टीट्यूट का ओनर है साइरस पूनावाला. He's a commerce student from BMCC. So you can imagine. So they are the entrepreneur. They take the risk, right? And they lead all these people, all these factors. So production के लिए, what is the production? Production is the creation of the utility. And production के लिए 4 चीजें चाहिए. उनको बोला था factors of production. ये input चाहिए. तब जाके हम goods and services बना सकते हैं. Land, labor, capital and entrepreneur. ठीक है, आगे देखो क्या लिखा. Land. Land in economics is a wide term. It is a natural factor of production. Natural. ठीक है. Any natural resource that is available on, above and below the surface of the earth is called as land in the economics. Minerals, right, which are found below the surface. Water on the surface of the earth. Air, sunshine, wind, right, on the above are, right, the land. लैंड वाले को क्या मिलता है? वो जो लैंड वाले प्रोडक्शन में काम करेगा, फ्री में तो काम नहीं करेगा. ओनर्स ऑफ लैंड गेट्स रेंट. जिसने लैंड रेंट, ओनर्स ऑफ लैंड, देखो ध्यान देना, जो इंटरप्रेन्योर है वो इन सबको लेगा, लैंड को लेगा, लेबर को लेगा, कैपिटल लेगा और प्रोडक्शन स्टार्ट करेगा. बट ये जो लैंड को ले रहा है, जिसके पास लैंड है उसको कुछ तो देना पड़ेगा ना. उसको फ्री में तो थोड़ी काम करेगा. समझ में आ रहा है? तो उसके रेंट दिया जाएगा. लैंड गेट्स रेंट इन रिटर्न. वो जो सर्विस कर रहा है, प्रोडक्शन में जो फंक्शन ले रहा है, प्रोडक्शन एक्टिविटी में जो पार्टिसिपेट कर रहा है, लैंड रिसोर्सेस, तो उनको रिटर्न में क्या मिलता है? रेंट. लेबर को क्या मिलता है? वेजेस. कैपिटल को क्या मिलता है रिटर्न में? इंटरेस्ट. एंड एंटरप्रेन्योर जो रिस्क लेता है उसके लिए क्या मिलता है? प्रॉफिट. सो एवरीवन टेक्स एक्टिव पार्ट इन द प्रोडक्शन. और प्रोडक्शन में उनको क्या मिलता है? सो एग्जांपल, ये इनपुट साथ में आके, 4 इनपुट्स, ये 4 लोग साथ में आके प्रोडक्शन कर दिए गुड्स एंड सर्विसेज. ध्यान देना, कैपिटल आ गया. देखो मैं क्या क्या बोल रहा हूँ, थोड़ा सिंपल और ढंग से बोल रहा हूँ. लास्ट के 5-1 मिनट, सो डोंट लीव द मीटिंग. हम कंप्लीट करेंगे, थोड़ा ही पॉइंट बाकी है. There is a land, there is a labor, there is a capital and entrepreneur. ये तीनों को साथ में लाएगा और रिस्क बेयर करेगा. लॉस होगा तो इंटरप्रेन्योर करेगा, इनका नहीं. साथ में आके उन्होंने गुड्स एंड सर्विसेज बनाए. इन्होंने सोल्ड एट 10 लाख. इस 10 लाख में से लैंड वाले को मिलेंगे 1 लाख सपोज, लेबर वालों को मिलेंगे 2 लाख एग्जाम्पल, कैपिटल वाले को मिलेगा 1 लाख सपोज. इंटरप्रेन्योर ने क्या किया? इन सबको साथ में लाया, बोले हम प्रोडक्शन करेंगे, लॉस होगा तो मैं रिस्पॉन्सिबल रहूंगा, मैं रिस्क लेता हूं, मैं इनोवेशन लाता हूं, डोंट वरी, राइट. ये सब साथ में आके गुड्स एंड सर्विसेज बनाए, सेल किए 10 लाख पे. तो उसमें से लैंड वाले को रेंट मिला 1 लाख का, लेबर वाले को वेजेस दिए 2 लाख के, कैपिटल वाले को इंटरेस्ट दिया 1 लाख का. 10 लाख में से ये चले गए, कितना बाकी है? 6 लाख. ये जो बचा है रेसिडुअल इनकम, रेसिडुअल इज प्रॉफिट. सो इंटरप्रेन्योर ने इन सबको साथ में लाया, बोला तुझे 1 लाख दूंगा, तुझे 2 लाख मिलेगा, तुझे 1 लाख मिलेगा, राइट. ये जो 10 लाख मिला है, आई विल डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन यू ऑल. हम सब में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. 1 लाख रेंट वाले का, वेजेस लेबर वाले का 2 लाख, कैपिटल वाले का 1 लाख और मेरा 6 लाख. सो दिस इज सेकंड, इज अ डिस्ट्रीब्यूशन. जो आपने कमाया है प्रोडक्शन के बाद, जो सेल हुआ, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. उनको कुछ तो मिलेगा ना रिटर्न में, वो थोड़ी फ्री में काम कर रहे हैं. दिस इज द सेकंड स्टेज. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड. लैंड गेट्स रेंट, लेबर गेट्स वेजेस, कैपिटल गेट इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर गेट्स प्रॉफिट इन दियर रिटर्न. वो जो एक्टिव, ये जो गुड्स एंड सर्विसेज बनाने के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं, फ्री में तो नहीं कर रहे, दे आर ऑल्सो इनटू इकोनॉमिक एक्टिविटीज. वो क्यों पार्टिसिपेट कर रहे हैं? उनको पैसा चाहिए, इनकम चाहिए. तो इन लैंड की इनकम रहती है रेंट, लेबर की इनकम रहती है वेजेस, कैपिटल की इनकम रहती है इंटरेस्ट,
इंटरप्रेन्योर की इनकम रहती है प्रॉफिट. सो इनकी इनकम्स एक्सपेंस भी रहेगा इन बिजनेस का. ठीक है. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड. आगे नेक्स्ट. ठीक है. लैंड अर्न्स रेंट इन ए प्रोडक्टिव एक्टिविटी. लैंड को रेंट मिलता है. व्हाट इज लेबर? ह्यूमन. इज ए ह्यूमन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. इंसान. सर रोबोट किस में आएगा? रोबोट किस में आएगा? कोई मुझे बोलेगा रोबोट किस में डालोगे रे? लैंड में डालोगे, लेबर में डालोगे, कैपिटल में डालोगे, या इंटरप्रेन्योर में डालोगे? रोबोट. रोबोट्स. मर्सिडीज बेंज यूजेस रोबोट्स इन द प्रोडक्शन. मर्सिडीज बेंज यूजेस रोबोट्स इन द प्रोडक्शन. तो आप किस में डालोगे रे रोबोट्स को? लैंड में डालोगे, लेबर में डालोगे, कैपिटल, या किस में डालोगे? कॉमन सेंस का क्वेश्चन है. चिंटी नहीं बोल रहा हूं, नहीं तो आप बोलोगे सर चिंटी रोबोट वाला. इट इज अ कैपिटल. परफेक्ट. बिकॉज इट इज मशीनरी. नहीं तो आप बोलोगे सर वो रोबोट मूवी वाला चिंटी. चिंटी तो ह्यूमन जैसे बोलता है, वो मूवी है. ठीक है, वो कैपिटल है. ठीक है. सो रोबोट इज अ कैपिटल. सो डोंट कंसिडर रोबोट एज ए ह्यूमन. ठीक है. लेबर इज अ ह्यूमन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. एनी फिजिकल. व्हाट इज अ लेबर? लेबर मतलब क्या? एनी फिजिकल और मेंटल एक्सर्शन. राइट. Physical or mental efforts undergone during the process of production to earn reward are right, that is wages, is called as labor. What do you mean by labor? लिख लेना. right, लिख लेना. labor मतलब, labor की definition mental और human physical efforts. mental example, you are a chartered accountant. तो आप क्या digging bigging नहीं करते? you use your brain. it is also efforts. कोई स्टोन, राइट, लाइक आप रोड कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, उसमें जो लेबर है, दे यूज फिजिकल. फिजिकल एफर्ट्स आर आल्सो लेबर. मेंटल एफर्ट्स आर आल्सो लेबर. नरेंद्र मोदी जी का जो पीएमओ ऑफिस में स्टाफ है, दे यूज आईएएस ऑफिसर, दे यूज देयर ब्रेन. मेंटल एक्सर्शन, लेबर. ट्राई टू अंडरस्टैंड. तो देयर आर मेंटल एक्सर्शन आल्सो लेबर. डन फॉर मनी. डन फॉर मनी, वेजेस के लिए जो मेंटल एक्सर्शन होता है, राइट, वो, या फिजिकल एक्सर्शन. तो आप लाइक फार्मर यूजेस फिजिकल एक्सर्शन. बराबर. फिजिकल एक्सर्शन फार्मर. टीचर यूजेस मेंटल एक्सर्शन. आप ऐसे बोल सकते हो. देन चार्टर्ड अकाउंटेंट, एडवोकेट्स, डॉक्टर्स यूजेस जनरली मेंटल. उनका काम जनरली मेंटल ज्यादा होता है देन द फिजिकल. समझ में आ रहा है? लेबर जो रास्ते बना रहा है, राइट, ऐसे लोग जो खड्डे, राइट, वो जो डिगिंग कर रहे हैं वगैरह, वो लोग फिजिकल ज्यादा यूज करते हैं. एंड दे आर नॉट डूइंग फ्री ऑफ कॉस्ट, दे आर डूइंग फॉर वेजेस. सो मेंटल और फिजिकल एफर्ट्स टू अर्न वेजेस इज कॉल्ड एज लेबर. ठीक है. सो लेबर मतलब ये मत बोलना कि सी इज नॉट ए लेबर. इकोनॉमिक्स में सी इज लेबर मतलब हमें लगता है वो जो डिगिंग बिगिंग करता है वो. नो नो. राइट. इकोनॉमिक्स में लेबर इज मेंटल एज वेल एज फिजिकल एक्सर्शन और एफर्ट्स टू अर्न समथिंग, राइट, वेजेस. देन आगे. ठीक है. लाइक कारपेंटर, अकाउंटेंट, इंजीनियर्स. आगे कैपिटल. व्हाट इज द कैपिटल? ह्यूमन. इट इज मैन मेड. कैपिटल इज अ प्रोड्यूस्ड मीन्स ऑफ फर्दर प्रोडक्शन. मतलब कैपिटल, हम प्लांट मशीनरी क्यों लेते हैं? क्यों प्लांट मशीनरी लेते हैं? सो दैट वी कैन प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज. वी परचेज प्लांट मशीनरी, वी प्रोड्यूस प्लांट मशीनरी सो दैट वी कैन प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज. प्रोडक्शन के लिए जो चीजें प्रोड्यूस कर रहे हो, unless and until you produce plant and machinery, you cannot produce goods and services. Unless and until you produce bricks, unless and until you produce bricks, you cannot construct flats. Unless and until you produce steel, you cannot construct flats. So flat construct करने के लिए ये produce करना जरूरी है. इनके सिवा वो नहीं बनेगा. Raw material. So produced means of production बोला जा सकता है, या the things which are used in the production. It is a man-made. Man-made, right, which earns interest. So man-made factors used in the production, man-made factors used in the production which get interest, machinery, technology, factory building, etc., etc. And who is the entrepreneur? Captain of the ship, leader who takes risk, who innovates, who controls all the things, manages all the things. He gets profit in return. Entrepreneur is an organizer.
he is the organizer who is a real captain of the industry, right? He is the leader of the industry. He is a special kind of a labor who gets work done, वो बाकी लोगों से काम करवाता है, to earn reward of a profit. उसको क्या मिलता है? प्रॉफिट. वो इनोवेशन करता है, वो रिस्क लेता है, ठीक है. सो हमने क्या देखा? अभी हमने देखा, हम देख रहे हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर प्रोडक्शन, एंड प्रोडक्शन के लिए चार चीजें चाहिए: लेबर, कैपिटल, राइट, लैंड एंड एंटरप्रेन्योर. जब ये पार्टिसिपेट कर रहे प्रोडक्शन प्रोसेस में, तो जो पैसा मिलेगा that will be distributed between these four people. ये 10 लाख जो मिला है ना, ये चार लोगों में बटेगा. लैंड वाले को रेंट मिलेगा, लेबर वाले को वेजेस मिलेगा, कैपिटल वाले को इंटरेस्ट मिलेगा, एंड एंटरप्रेन्योर वाले को उसको स्किल्स के लिए उसको प्रॉफिट मिलेगा. सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूशन. हम उनको रिवार्ड्स दे रहे हैं ना. लेबर वाले को क्या बोला? तूने काम किया, तू 1 लाख के 2 लाख के वेजेस ले. लैंड वाले को बोला तूने प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट किया, यस, ये 1 लाख रेंट ले ले. कैपिटल वाले को क्या बोला? तूने हमें कैपिटल दिया, राइट, मैनमेड प्रोडक्शन फैक्टर्स दिए, तू उसके लिए, राइट, इंटरेस्ट ले ले 1 लाख का. एंड ओनर को क्या बोला? इंटरप्रेन्योर, तूने स्किल यूज किया, तूने रिस्क ली, तू प्रॉफिट ले ले 6000. ये जो पैसा मिला है हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है. सो सेकंड स्टेज ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज है डिस्ट्रीब्यूशन. तो क्या लिखा है? देखो डिस्ट्रीब्यूशन में, राइट, डिस्ट्रीब्यूशन में क्या लिखा है? इधर है. It is division of factor rewards among the different segments of the society. Factors को उनको उनके पैसे दे देने के, factors of production को उनके उनके पैसे दे देने के. Factors of production claim their rewards of rent, wages, interest and profit through the process of distribution. तो लिख लेना, distribution of awards, distribution of rewards. In the form of रेंट, लैंड वाले को रेंट, लेबर वाले को वेजेस, कैपिटल वाले को इंटरेस्ट, राइट, राइट, एंड लास्ट वाला कौन है? प्रॉफिट, इंटरप्रेन्योर. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवॉर्ड्स इन द फॉर्म ऑफ, right, rent, wages, etc. to owners of factors of production, FOP, factors of production, FOP, factors of production. This is FOP, factors of production. ठीक है, right, for taking part in the production, for taking part in the production. For taking part in the production. ठीक है. डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ये लोग प्रोडक्शन में काम करेंगे, हम गुड्स एंड सर्विसेज बनाएंगे, उसको सेल करेंगे, उससे जो पैसा आएगा सब में बांटा जाएगा. सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवॉर्ड्स टू दिस ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. फ्री में तो कोई काम नहीं करेगा. डोंट यू एग्री विथ मी? यस. नाउ व्हाट इज द एक्सचेंज? Last exchange. It gives and takes between various units of the economy. मतलब देखो, exchange means sale. Exchange refers to sale and the purchase of goods and the services. In economics, exchange is necessarily a monetary transaction, purchase and sale of the goods. अब इन लोगों ने जो प्रोडक्ट्स, ये गुड्स एंड सर्विसेज किए, ये बिजनेस के पास है, ये लोग साथ में आ गए, इन्होंने गुड्स एंड सर्विसेज बने, और हमने बायर के साथ एक्सचेंज किया, उससे 10 लाख मिले. वो 10 लाख को डिस्ट्रीब्यूट करने को डिस्ट्रीब्यूशन बोला जाता है. पहले प्रोडक्शन होगा, फिर उससे जो पैसा मिलेगा वो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन. बट कैसे पैसे मिलेगा? हमें वो गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज करने होंगे. लिखो, परचेस एंड सेल. परचेस एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस. G&S मतलब गुड्स एंड सर्विसेज, राइट, परचेस सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी. मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस होनी चाहिए. इज एक्सचेंज इन द इकोनॉमिक्स. बहुत सिंपल है. एक्सचेंज होगा तो 10 लाख मिलेंगे ना हमें. इसको 10 लाख कैसे मिले? बिजनेस को हमने गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करके एक्सचेंज किया, 10 लाख मिले, और 10 लाख को डिस्ट्रीब्यूट करना है इन लोगों को, जो जिन जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया इनपुट बोल के, जिन जिन ने
काम किया हमारे लिए, उनको हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे, वो डिस्ट्रीब्यूशन है। एंड द लास्ट वन इज कंजम्पशन। परचेस सेल होने के बाद बायर्स उसको क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे, राइट। इट इज making use of the goods and services to satisfy human wants. Buyers will purchase it and they will use it to satisfy human want. लिखो किधर है वो, हाँ, consumption, using goods and services, बायर्स यूज करेंगे उसको, बाय करके हम एक्सचेंज करेंगे, उनको देंगे, एंड दे विल यूज इट टू सेटिस्फाई देयर वांट, टू सेटिस्फाई वांट। क्या डिफिकल्ट है, कुछ भी नहीं। आई थिंक क्लियर है। इकोनॉमिक ह्यूमन एक्टिविटीज, किसी को डाउट है अभी जो मैंने सिखाया? सो इकोनॉमिक एक्टिविटी इज ऑफ 4 टाइप्स। पहले तो इकोनॉमिक एक्टिविटी इज इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी। इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी, कोई भी चीज जो पैसों के लिए करते हो ना, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी। आपकी मम्मी आपके लिए कुक कर रही है, वो इकोनॉमिक नहीं है। एग्जांपल सिंपल याद रखना। आपके पापा आपको ड्रॉप करने जाते हैं स्कूल, क्लास, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बट अगर वही ऑटो से जाओगे तो पैसा देना पड़ेगा, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है। सो इकोनॉमिक एक्टिविटी आर 4 टाइप्स। पहले प्रोडक्शन, क्रिएशन ऑफ द यूटिलिटी, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करना, क्रिएशन ऑफ द यूटिलिटी इज अ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के लिए 4 लोग चाहिए, 4 लोग साथ में आके प्रोडक्शन हो सकता है। दैट इज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, एफओपी, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड मतलब ऑल नेचुरल रिसोर्सेज, all natural resources above, on, below the surface. Land gets rent as a reward. Labor, human factor, mental and physical exertion in the production. Physical efforts, mental and physical efforts for wages is a labor. उनको wages मिलते हैं. Capital is a man-made resources used in the production. Right? They get rent. And the last one is they get interest. Capital gets interest. An entrepreneur who combines all these other factors employs them, उनसे काम करवा के लेता है, he uses his skill, he takes risk, he innovates, उसके बदले उसको प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। सो फिर डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या, प्रोडक्शन समय डिस्ट्रीब्यूशन, ये लोग गुड सर्विस प्रोड्यूस करेंगे, उस सेल करेंगे, एक्सचेंज होगा, उससे जो पैसा आएगा ना, दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। जिसने जितना ज्यादा काम किया उसको उतना पैसा मिलेगा, जिसका ज्यादा पार्टिसिपेंट है उसको ज्यादा मिलेगा। सिंपल, कंट्रीब्यूशन के हिसाब से आपको आपके पैसे मिलते हैं। विराट कोहली प्लेज गुड तो उसको ज्यादा पैसा मिलता है, धोनी प्लेज रियली गुड उसको ज्यादा पैसा मिलता है, जो नहीं प्ले परफॉर्म करेगा उसको कम पैसा मिलेगा। सिंपल है। ऑन द बेसिस ऑफ योर कंट्रीब्यूशन इन द प्रोडक्शन यू गेट अ रिवॉर्ड, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन। देन exchange is the purchase and sale of the goods and services between seller and buyer. And consumption मतलब जो buyer ने purchase किया, he will use it to satisfy his wants. As simple as that. So यहाँ पे I think हमारे micro economics, which is the smallest part of the economy, which deals with smallest part of the economy, खत्म हो गए। Terms related to microeconomics. Terms related to microeconomics. Terms related to microeconomics. कल या परसों एक और लेक्चर रहेगा जिसमें मैक्रो के बहुत कम टर्म्स है, एक ही पेज है, वो कल परसों खत्म हो जाएगा, ठीक है। एंड आई विल बी टीचिंग लाइक दिस ओनली, ये समझ लेना। हर चीज में बहुत डीप में जाके उसको ठीक से समझाऊंगा। और आपको यू हैव टू रीड द टेक्स्ट बुक, सिंसियर रिक्वेस्ट। और जो लिख के दिया है ना, ये चीज है, हर चीज मैंने अच्छे से लिख के भी दी है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ये याद रखना, इकोनॉमिक्स इज ए लाइक वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूर ब्रेनस्टॉर्मिंग, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स कम्स टुगेदर। साइंस में क्यों इकोनॉमिक्स नहीं है? बिकॉज जब तक आप इकोनॉमिक्स नहीं समझोगे यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द फाइनेंस एप्लीकेशन, नहीं समझ सकते। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। सो राइट, तो होपफुली नेक्स्ट लेक्चर में हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा एंड वी विल देन मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज मनी चैप्टर। विच चैप्टर? मनी। आई होप आपको समझ में आता होगा जो मैं सिखा रहा हूँ, ठीक है। Yes, I will share the notes, थोड़ी देर में मैं शेयर कर दूंगा। Then we will start to the money chapter, ठीक है। चलो, थैंक यू।